अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान। उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अहम जो खबर है आज की वो तो यही प्रेसिडेंट ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कहा कि आप G7 की मीटिंग कनाडा से वापस जाते हुए वॉशिंगटन रुकते जाएं। तो नरेंद्र मोदी ने कहा मेरी पहले ही कुछ असाइनमेंट्स हैं, तो कमिटमेंट्स हैं, मैं नहीं रुक सकता, तो वो चले गए। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे। अच्छा, और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। क्या बात है बीबी, मैं तो हैरान हो गया हूं। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान ने दरख्वास्त की कि आप हमारी आपस में सुलह करवाएं, सब कुछ करवाएं। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात से इनकार किया है। बाजार ये नजर आता है कि ट्रंप का इरादा यह था कि आसिम मुनीर और मोदी को आमने सामने बिठा दिया जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई आपने सुलह नहीं करवाई, कोई आपने ट्रेड की बात नहीं की, हमने आपस में डायरेक्टली किया। पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि मोदी ने ट्रंप से भी मुलाकात से इनकार किया, क्योंकि उसे पता था कि आगे वो क्या बात कहने जा रहा है। तो ये मोदी की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट है। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक थप्पड़ मारा गया है यूएस को। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा ट्रंप को कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। तो हमारे ख्याल में ऑपरेशन सिंदूर कोई बंद नहीं हुआ, हम हालत जंग में ही हैं। ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अच्छा इसहाक डार साहब, जैसा कि आपने इंडिया और इजराइल के गठजोड़ का जिक्र किया, इस मरतबा खुदा न खास्ता जो इजराइल है वो अगर ईरान को जेर करने में कामयाब हो जाता है, तो आपको लगता है कि फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं? माय गॉड, अल्लाह ना करे ये कभी नहीं होगा मीर साहब। इनकी ऐसी तैसी जो ऐसी मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखे, अबे साले। और ये कौम जो है ये अल्लाह के फजलो करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे। और इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। और अभी भी हम अलर्ट हैं, क्योंकि उनकी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है। सीज फायर इज होल्डिंग ऑन, बट उनके जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कभी कभी अजीब किस्म के बयान दे देते हैं। कभी कहते हैं ये सस्पेंड किया हुआ है, कभी कहते हैं ये ऑन होल्ड पे है, कभी कहते हैं हम ये तो ट्रेलर था। अब जो हो चुका सो हो चुका। अब भारत की जानिब से अगला ऑपरेशन, अगला राउंड शुरू होने वाला है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे, और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, समझना पड़ेगा कि अगर जनरल आसिम मुनीर की आज मुलाकात हो जाती नरेंद्र मोदी के साथ, तो फिर क्या होता। और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब ये हमें कबूल नहीं है, वी जस्ट कांट वी कांट टॉक विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से वो थोड़ी सख्त आ रही है, बड़ी सख्त स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से, ये थोड़ी समझने की जरूरत है। सो नरेंद्र मोदी साहब और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात शायद करवाना चाहते थे, ये मेरा एक आइडिया है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। अब नरेंद्र मोदी है कनाडा में, आसिम मुनीर हैं वॉशिंगटन में, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ। नरेंद्र मोदी ने कर दी नो। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक थप्पड़ मारा गया है यूएस को, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो अपने रंग दिखाए थे। ओवर टू यू सर। नमस्कार गायत्री जी, आपको और आपके ऑडियंस को मुझे अपने चैनल पर फिर बुलाने के लिए। जहां तक इंटरनेशनल डेवलपमेंट की बात आप कह रही हैं, जिसमें कि भारत ने 2-3 बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो भारत ने कनाडा में जाकर के
यह साबित कर दिया है कि भारत जो है अब इग्नोर नहीं किया जा सकता, यानी कि हम भारत को अब अनदेखा नहीं कर सकते हैं। भारत की एक अपनी एक जगह है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जिसको कि आप नकार नहीं सकते। भारत के बारे में अभी-अभी एक जो सर्वे आया है और न्यूज़ आई है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाली है। यानी कि जो टाइमलाइन्स थी पुरानी, वो अब टाइमलाइन्स भी कंप्रेस हो रही हैं। और हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने अभी-अभी स्टेटमेंट दी है पेपर में, सॉरी टीवी चैनल पे, कि हम लोग 7% की ग्रोथ रेट को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर इस रेट से अगर हम बढ़ते रहे, तो आपको पता होना चाहिए जैसे-जैसे इकोनॉमी की साइज़ बढ़ती है, वो जो 7% होता है ना, वो उतना ही ज़्यादा होता है। तो उसका जो इंक्रीज़ होगा वो भी उसी तरह से एक्सपोनेंशियल होगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने वाले हैं, तब कोई अगर हमें चाहे कि इग्नोर कर दे, हमारे बिना काम चला ले, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही गलत धारणा होगी। हम कनाडा में गए हैं, इसी उम्मीद से गए हैं कि दुनिया के जितने भी लीडिंग नेशंस हैं, उनके साथ हम अपने रिश्ते इम्प्रूव करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पे इम्प्रूव करेंगे। अब आप जो है टेररिज्म के खिलाफ बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन काम उल्टा कर रहे हैं। बता रहे हैं कि भाई टेररिज्म को किसी हर हालत में हमको वो करना चाहिए, इसका अपोजिशन करनी चाहिए। कर क्या रहे हैं आप? जो सैंक्शन कमिटी है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, दो बड़ी जो कमिटीज हैं, एक तो तालिबान के ऊपर सैंक्शन वाली कमिटी और दूसरी काउंटर टेररिज्म के ऊपर वाली कमिटी। दो कमिटीज में आपने चेयर या को चेयर बना रखा है पाकिस्तान को, जो दुनिया का माना हुआ स्पॉन्सर देश है टेररिज्म के मामले में। तुम खुद अपनी बातों को ना अनदेखा कर रहे हो। ओसामा बिन लादेन को आपने उसके पाकिस्तान के मिलिट्री बेस के पिछवाड़े से निकाल के आप लेके गए और उसकी बॉडी को बाद में मार के आपने समंदर में गिराया है। क्या भूल गए क्या आप 2000 प्लस जो कैजुअलिटीज न्यूयॉर्क में हुई थी वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर के जो अटैक में, क्या भूल गए आप? 26/11 में जो 166 के करीब कैजुअलिटीज हुई थी, 166 या 200 के करीब कैजुअलिटीज हुई थी, उसमें अंतरराष्ट्रीय लोग भी थे, खाली भारतीय नहीं थे। आप भूल गए हैं क्या? पहलगाम अटैक, जिसके कि अब अनगिनत प्रूफ आपको दिखाए जाएंगे, भूल गए हैं क्या? 3 दिन पहले एफएटीएफ ने पाकिस्तान को कंडेम किया है पहलगाम अटैक के लिए, और भारत की ये पूरी कोशिश होगी कि दोबारा जो है पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आए,